एवरीवन। आज मैं आपके लिए ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ और टॉपिक का नेम है वर्ब। तो आज हम वर्ब सीखने वाले हैं, राइट। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है। वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। ओके, तो पहले एक बार मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ और फिर उसमें से मैं आपको इसके मीनिंग एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, राइट। लेट्स सी। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन। वर्ब यानी कि क्रिया ऐसे शब्द होते हैं जो किसी एक्शन को डिनोट करते हैं। मीन्स उन वर्ड से हमें पता चलता है कि कोई एक्शन यानी कि कोई काम हो रहा है। अभी तक फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में हमने डेफिनेशन सिर्फ इतनी ही देखी थी वर्ब की, ओके। लेकिन इसका जो मीनिंग है और इसके जो यूजेस हैं वर्ब के, वो बहुत वास्ट है, वो बहुत उसका एरिया वाइड है, ठीक है। डेफिनेशन में आगे हम और ऐड करते हैं द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट की वो कंडीशन भी बताते हैं वर्ब। जरूरी नहीं है कि वर्ब से हमें काम के होने का पता चलता है, वर्ब के बहुत सारे काम हैं, ठीक है। इसीलिए बिना वर्ब के कोई सेंटेंस फॉर्म नहीं होता। अभी मैं आपको एग्जाम्पल फॉर्म में भी बताऊंगी, ठीक है। तब तक हम देखते हैं द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि वो सब्जेक्ट की कंडीशन बताता है कि सब्जेक्ट कैसा है, किस पोजीशन में है, उसका स्टेट क्या है, उसकी अवस्था कैसी है, ठीक है। और व्हाट इज पजेस्ड बाय द सब्जेक्ट, और वर्ब हमें क्या बता सकते हैं कि सब्जेक्ट ने क्या चीज़ पजेस करी है, यानी कि सब्जेक्ट के पास क्या चीज़ है। तो वर्ब के हमने 3 वर्क्स देखे। सबसे पहला एक्शन शो करने का, सेकेंड वन इज द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, हमें बताने का कि सब्जेक्ट की कंडीशन क्या है, वो किस स्टेट में है। एंड थर्ड वन इज कि सब्जेक्ट ने क्या चीज़ पजेस की है, सब्जेक्ट के पास क्या चीज़ है। अब हम तीनों के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ओके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन में हमने वर्ब क्या देखा था, वर्ब का कि वो एक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो अब हम एक्शंस देखते हैं। सी लर्न, लर्न मीन्स क्या होता है, याद करना। क्या याद करना काम है या नहीं? यस, याद करना काम है। ऐसे ही गो, गो मीन्स जाना, जाना भी काम है। कीप, रखना। आप कहते हैं ना पेन यहाँ रख दो, तो रखने का काम हुआ, रखना भी काम है। कहते हैं डोंट क्राई, रो मत, तो रोना भी काम है। एक्शन बता रहे हैं ना वो कि उस टाइम पे क्या काम हो रहा है। सेम लाफ, हंसना। स्टडी, पढ़ाई करना। प्ले, खेलना। स्पीक, बोलना। टीच, पढ़ाना। वॉश, धोना, एट्सेट्रा। ऐसे ही हम डेली लाइफ में अपने इतने सारे एक्शन वर्ड्स करते हैं। आप खुद देखिए कि मॉर्निंग से और नाइट तक आपने कितने सारे एक्शन वर्ड्स कर लिए होंगे, यानी कि कितनी सारी वर्ब आपने देखी होंगी, ऑब्जर्व की होंगी, ठीक है। तो वर्ब क्या होती है, ऐसे वर्ड्स जो हमें एक्शन के होने का बताते हैं कि कुछ काम हो रहा है, राइट। जैसे खेलना, चलना, दौड़ना, भागना, हंसना, रोना, ये सब क्या है, ये एक्शन वर्ड्स ही तो हैं। एक्शन से ही देखो मीनिंग पता चलता है, एक्शन होना, काम होना। तो वर्ब जो होती है क्रिया, उसका मतलब क्या होता है, जिन वर्ड से हमें किसी काम के होने का पता चलता है। चलिए अब डेफिनेशन में जो दूसरा पार्ट था कि जो वर्ब होती है क्रिया, वो हमें कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट भी बताती है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हमें दिया गया है, सब्जेक्ट हम सबको पता है अच्छे से कि सेंटेंस में जो पर्सन वर्क कर रहा होता है या जिसके बारे में बात की जा रही होती है, ठीक है। वो पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है। तो जिसकी भी बात की जा रही हो सेंटेंस में या जो भी काम कर रहा हो, वही सब्जेक्ट होते हैं। तो जब सब्जेक्ट की हमें कंडीशन जिन वर्ड से पता चले, उन्हें भी हम वर्ब ही कहते हैं। अभी मैं आपको कंडीशन बताने वाली वर्ब बताती हूँ, देखिए इज, एम, आर। जैसे आप अगर इज़ का एग्जाम्पल लें, आप बोलते हैं शी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी फ्रेंड है। अब देखिए जो इसमें ये इज़ है, ये क्या है, ये क्या बता रहा है, शी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी फ्रेंड है। तो उसने उसकी स्टेट बताई ना कि वो क्या है, मेरी फ्रेंड है, तो अवस्था बताई, तो इज़ भी हमारा वर्ब ही है, ठीक है। ये यहाँ पे जो इस सेंटेंस में शी इज़ माई फ्रेंड में इज़ हमारा मेन वर्ब की तरह ही काम कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि इज़ हमारे, यही सब हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। सेकेंड वन इज़, आप कहते हैं आई एम अ टीचर, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो आपकी स्टेट पता चली, कंडीशन पता चली एम वर्ड से, तो एम क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ वर्ब। सेम वे में आर, आर भी कंडीशन बताने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही वॉज मीन्स था और वर्ब मीन्स थे, ये भी हम एज अ वर्ब ही यूज़ करते हैं। कैसे, अगर आप कहते हैं ही वॉज अ प्लेयर, वह एक प्लेयर था, तो उसकी कंडीशन क्या बताई गई, उसकी स्टेट क्या है कि वो प्लेयर था, तो जो वॉज वर्ड है वो भी वर्ब है। ऐसे ही सेम वर्ब भी हमारा वर्ब है। अब हमने डेफिनेशन का सेकेंड पार्ट तो कवर कर लिया, द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट की कंडीशन हमें कैसे बताते हैं ये वर्ब के जो वर्ड्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज वर्ड, राइट। नाउ थर्ड वन इज, अब वर्ब हमें और क्या बताते हैं, व्हाट इज पजेस्ड बाय द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट का किस चीज़ पर पोजीशन है। और पोजीशन बताने के लिए जो वर्ब यूज़ होते हैं वो हैं हैज़,
हैव एंड हैड। हैज़ और हैव का मीनिंग तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। हैज़ और हैव का मीनिंग क्या होता है? पास है, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो हैव क्या है? पोजीशन दिखा रहा है कि मेरे पास है। ऐसे ही जो हैज़ और हैव होते हैं, इनका मीनिंग होता है पास है, और हैड मीन्स होता है पास था। तो देखो हैज़, हैव और हैड भी हमें वर्ब की तरह ही काम करते हुए दिखते हैं। कैसे? मैंने कहा आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो पास है, पोजीशन दिखाई दिया। तो हैज़ यहाँ पे क्या है? वर्ब है कि वो मेरे पास है, इस टाइम वो है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हैड का बोले, दे हैड माई बॉल, उनके पास मेरी बॉल थी, तो उस टाइम वो थी। तो हैड वर्ड जो है वो भी हमारा वर्ब है। सो आई होप डेफिनेशन में जो हमने ये 3 पार्ट्स देखे कि एक्शन बताने वाले शब्द, सब्जेक्ट की कंडीशन बताने वाले शब्द और पोजीशन बताने वाले शब्द, ये सभी हमारे वर्ब होते हैं। तो वर्ब की जो डेफिनेशन हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, लाइक फर्स्ट में, सेकंड में, कि वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड को बताते हैं, ऐसा नहीं होता। ये वर्ब की कंप्लीट डेफिनेशन है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस डेफिनेशन को और अच्छे से क्लियर करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, रीना रीड्स स्टोरी बुक्स। रीना रीड्स मीन्स पढ़ती है, स्टोरी बुक्स कहानियों की किताबें। अब आप बताइए इसमें काम क्या हो रहा है? रीना तो हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें किसके बारे में बात की गई है? रीना के बारे में, राइट। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, इसे तो हम हटा देते हैं। तो रीना रीड्स, रीना पढ़ती है, स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक्स तो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका इफेक्ट किस पे पड़ा? ऑब्जेक्ट पे। तो इसमें रीड्स क्या है? हमारा वर्ब। पढ़ती है तो पढ़ने का काम हुआ, तो रीड हमारा वर्ब है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं इसमें से ये रीड हटा दूं तो क्या इस सेंटेंस का कोई मतलब बचेगा? इसका मीनिंग है नो। इसीलिए जो वर्ब है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता, वो नहीं बन सकता, ठीक है। चाहे वो आपको एक्शन वर्ड्स वाली वर्ब मिले, कंडीशन बताने वाली मिले, या पोजीशन वाली मिले, वर्ब होना नेसेसरी होता है सेंटेंस के लिए। इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? रीड्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट। शी इज़ अ हार्ड वर्किंग गर्ल, वह एक बहुत मेहनती लड़की है। अब आप बताइए इसमें वर्ब क्या है? वेरी गुड, इज़ है। क्यों है? क्योंकि ये उसकी स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रहा है कि वो कैसी लड़की है? हार्ड वर्किंग। तो इज़ से पता चल रहा है कि वो हार्ड वर्किंग है, तो इज़ हमारा वर्ब है। और कौन सी? कंडीशन बताने वाली, स्टेट बताने वाली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ही हैज़ अ न्यू वॉच, उसके पास एक नई घड़ी है। तो हैज़ मीन्स पास है, तो इसमें हमें हैज़ से क्या पता चला कि वॉच पर किसका पोजीशन है? ही का। तो ही हैज़ अ न्यू वॉच, इस वर्ड में हैज़ हमारा वर्ब है। नेक्स्ट वन इज, दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला। तो इसमें काम क्या हुआ? खेलने का। तो प्लेड क्या है? वर्ब। नेक्स्ट वन इज, सीमा इज वॉशिंग द क्लोथ्स, सीमा कपड़े धो रही है। अब आप देखिए इसमें काम क्या हो रहा है? धोने का, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा सब्जेक्ट है एंड द क्लोथ्स इज ऑब्जेक्ट। तो इज वॉशिंग, इसमें देखिए आप इसको, आपकी जो ये इज है ये भी वर्ब है और वॉशिंग भी वर्ब है। तो इस सेंटेंस में दोनों को ही आप वर्ब कंसीडर करेंगे। ओके, तो इज वॉशिंग इज वर्ब। तो अभी हमने देखा कि जो वर्ब्स होती हैं वो एक्शन वर्ड्स के फॉर्म में भी हमें दिखाई देती हैं, पोजीशन के फॉर्म में भी दिखाई देती हैं, और वो हमें सब्जेक्ट की कंडीशन भी बताती हैं, स्टेट भी बताती हैं। ओके, सो आई होप कि आपको वर्ब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में वर्ब के काइंड के साथ मिलेंगे। तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखिए और वर्ब की डेफिनेशन लर्न कीजिए और समझिए। ओके, बाय बाय।